नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है जीवात्मा और प्रत्यगात्मा। अनेक ऋकों में, अनेक छंदों में और अनेकों श्लोकों में यह कहा गया है कि परम पुरुष से केवल यह निवेदन किया जाना चाहिए कि वे तुम्हारी बुद्धि को शुभ की ओर प्रेरित करें और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उनसे नहीं मांगना चाहिए। यजुर्वेद में कहा गया है, यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान अनेकान निहितार्थो ददाति विचैति चांते विश्व माधव सदैव स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। नो बुद्ध्या न का अर्थ है अस्माकम हमारा, हमारी बुद्धि को शुभ की ओर, मानव कल्याण की ओर प्रेरित करो। नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु, हमारी बुद्धि को जन कल्याण से संबंध करो। सवित्री ऋक में भी कहा गया है, धियो यो न प्रचोदयात, अर्थात यो न धियो प्रचोदयात या यह अस्माकम धियो प्रचोदयात सद्विधानम करोतु, जिससे वे शुभ के मार्ग पर हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। प्रचोदयात का तात्पर्य है सद्विधानम करोतु, आनंद की ओर प्रेरित करें। इस प्रकार मूल तत्व जिसका विकास होना चाहिए वह है मानव मनीषा, बुद्धि का शुद्धिकरण। जब बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि में धर्मनिष्ठा प्रतिष्ठित होगी, सब कुछ प्राप्त हो गया। और तब इस बुद्धि का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? ठीक है, बुद्धि का शुद्धिकरण हो गया, किंतु शुद्धिकरण के बाद इस बुद्धि का उपयोग क्या होगा? बुद्धि का चरम लक्ष्य क्या होगा? इसे जाना कहाँ है? कहा गया है, यथा दर्पणा भाव आभास हानौ मुखम विद्यते कल्पनाहीन मेकम तथा धी वियोगे निराभास को या स नित्योपलब्धि स्वरूपो अयमात्मा। यह बुद्धि दर्पण की भांति है, परम पुरुष की प्रतिच्छाया उसमें दिखाई देती है। उस दर्पण में प्रतिफलित छाया ही जीवात्मा कहलाती है। मान लो एक लाल फूल है और 20 दर्पण है। तुम एक मूल फूल देखोगे और 20 उसकी प्रतिछाया। मूल फूल परम पुरुष है और प्रतिछवियाँ जीवात्मा है। प्रतिफलित फूल जीवात्मा है और मूल फूल प्रत्यगात्मा। यहाँ परम पुरुष का विशेष नाम प्रत्यगात्मा दिया गया है। वह सत्ता जो अपनी प्रतिफलित छवियों को देखती है वह है प्रत्यक, और प्रत्यक प्लस आत्मा अर्थात प्रत्यगात्मा। यदि प्रतिफलक दर्पण दोष रहित है तो प्रतिछवि अच्छी बनेगी। यदि तुम्हारा दर्पण सर्वाग शुद्ध है तो तुम में परमात्मा की छवि अपेक्षाकृत अच्छी उभरेगी। अतएव अपने मन रूपी दर्पण को सर्वदा सर्वांग शुद्ध रखो। ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपने मानस दर्पण को साधना और जन सेवा के द्वारा शुद्ध रखना पड़ेगा। साधना और जन सेवा, ये दो तत्व तुम्हारे मानसिक प्रतिफलक को उचित और अच्छी हालत में रखेंगे। यह अवस्था सविकल्प की अवस्था कही जा सकती है। किंतु तुम्हारा चरम लक्ष्य क्या है? तुम्हारा अंतिम अभिष्ट क्या है? सविकल्प या सगुणा स्थिति तुम्हारा चरम अभिष्ट नहीं है। तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। यह सर्वोच्च अभिष्ट नहीं है। यही तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है। यहाँ प्रश्न उठाया गया है कि यदि छायाग्राही सभी दर्पणों को उठा लिया जाए तो क्या होगा? तो मूल फूल प्रतिबिंबित विहीन रह जाएगा। अतः यदि तुमने अपना मानसपट हटा लिया तो तुम उस परमात्मा में मिल जाओगे। यदि मानस दर्पण मूल के समीप आते आते मूल में मिल जाए तो छाया के रहने का प्रश्न नहीं उठता। यही अवस्था निर्गुणा स्थिति है। अब इसे कैसे पाया जाए?
भक्ति को छोड़कर कोई अन्य पथ या अन्य उपाय नहीं है। तुम मूल सत्ता की ओर बढ़ोगे कैसे? तुम जानते हो कि प्रत्येक वस्तु परम केंद्र हरिनाभि सुप्रीम न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है। तुम उस केंद्र की ओर बढ़ोगे कैसे? अपनी गति के व्यासार्ध की दूरी घटाकर ही तुम वहाँ पहुँच सकोगे। व्यासार्ध की दूरी को कैसे कम करोगे? तुम्हें अपने मैं भाव महत तत्व में ही भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा। ऋषि कहते हैं कि जब बुद्धि उस प्रतिछाया को वहन करने की स्थिति में नहीं रहेगी, अर्थात दर्पण मूल सत्ता से मिलकर एकाकार हो गया, तब प्रतिफलन समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मैं भाव किंवा मानस दर्पण का अस्तित्व न्यषात तभी होगा जब तुम परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पित हो सकोगे, और तब किसी प्रतिच्छाया जीवात्मा का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तुम्हारे इस समर्पण का आधार होगा तुम्हारा यह भक्ति भाव। हे परम पुरुष, तुम वृहत हो, तुम संपूर्ण विश्व के प्राण केंद्र हो। मैं अति क्षुद्र हो सकता हूँ, तुम सर्वस्व हो और मैं कुछ नहीं हो सकता हूँ, किंतु तुम कम से कम यह तो भूल नहीं सकते और ना अस्वीकार ही कर सकते हो कि मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ और तुम मेरे पिता नहीं हो। इसलिए हे परमपिता, मेरा यह अधिकार है कि मैं तुम्हारी गोद में बैठूं। तुम्हारी गोद में बैठना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। अतः प्रत्येक और सभी सत्ताओं का यह अधिकार है कि वे उस परम सत्ता की ओर बढ़ते रहें और अंततः उनसे मिलकर एकाकार हो जाएं। जब मन रूपी दर्पण उनसे मिलकर एकाकार हो जाता है तो दर्पण समाप्त हो जाता है। अब कोई प्रतिफलन वहाँ नहीं होगा। अब वहाँ कोई जीवात्मा भी नहीं रहेगा। जीव तो हो गए उनसे मिलकर शिव। पाशबद्धो भवेत् जीव, पाश मुक्तो भवेत् शिव। जीव शिव से मिल जाएंगे। यही होगी मनुष्य की पूर्णता, उसका लक्ष्य, उसका अभिष्ट। पटना 20 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।